हेलो एवरीवन। तो कैसी चली आप लोगों की तैयारी, कमेंट में बताना। अब तो फिज़िक्स के लिए बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 दिन। एज यू कैन सी आज है 15 तारीख और 20 तारीख को है हमारा डर के साथ सामना। फिज़िक्स का पेपर है हमारा। और मैं बताती हूँ भाई मेरी तैयारी कैसी चल रही है। तो भाई साहब फिज़िक्स में पता नहीं क्या ही हुआ है मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या बचा है क्या। मैं ऐसा लग रहा है मैं पागल होती थी मतलब आखिरी के दिन में कर करके ना इतना स्ट्रेस हो चुका है। आप एज यू कैन सी यहाँ पर कि मेरे चैप्टर्स कौन कौन से हुए हैं। चैप्टर 1 हुआ है, मतलब ये और ये। अब ये चैप्टर्स का क्या हुआ है ना, रिवीजन हुआ है प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस किया मैंने, ठीक है। और अभी मेरे को आज के दिन अभी बज रहे हैं यू कैन सी यहाँ पर 6:45 हो रहा है। तो मेरे को अभी करना है एटम्स, न्यूक्लियाई और डुअल नेचर भी करना है। तो मेरे को ये 3 चैप्टर्स भी कंप्लीट करने हैं आज के आज ही। एंड ये तीनों चैप्टर करके फिर मैं इन सारे चैप्टर जो भी मैंने अभी तक किए हैं, ये वाले और ये 3 जो चैप्टर करूँगी उनका मैं एक टेस्ट लूँगी, ठीक है। 33 मार्क्स के अराउंड ये सारे चैप्टर्स आते हैं, तो उनका मैं एक बार टेस्ट लूँगी कि उसमें से 33 मतलब 30 से 32 मार्क्स के अराउंड होता है। तो मैं देखूँगी कि 32 मार्क्स में से मेरे को कितने मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैं चेक करूँगी। और बाकी की ये वाले जो चैप्टर्स हैं कल मैं करूँगी करीब 4 चैप्टर और फिर परसों करूँगी 3 चैप्टर्स। ऐसे करके मेरा पूरा रिवीजन होगा। दिस इज़ माई रिवीजन प्लान। एंड बाकी सैम्पल पेपर 1 करूँगी मैम, एंड दैट्स इट। और बाकी जैसा आना होगा। मैं भाई अभी पता है EMW चैप्टर कर रही थी लेजिट। मेरे को पता है इतना दिमाग ख़राब हुआ है ना ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद करने में। मतलब ये ठीक है, ये कर लिया, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ में है और ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में, इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन जब ये बात हो कि ये करने की, रेंज याद करने की, तो भाई एक तो भाई सब अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है। दूसरी बात NCERT की फॉलो कर ली थी मैं, लेकिन उसमें भी इतना तामझाम है ना भाई कि मतलब उसको याद करना एक बहुत बड़ी वो चीज़ है यार। मतलब मैंने तो कुछ चीज़ों का याद कर लिया, जैसे इसका मैंने ये कर लिया, इसका मैंने ये कर लिया और कुछ इधर से कर लिया मैंने, बाकी मेरे बहुत अच्छे से मैंने इनको याद नहीं किया है। और बताओ भाई अगर मैंने ऐसा याद किया, और रुक एक सेकंड मैं बताती हूँ आप लोगों को। इसको देख के डरना मत, है ना, बस टेका ही मार किया मैंने, कुछ नहीं किया। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ पे आ गया। इसका मैं अभी आपको एक क्वेश्चन देखो, ये देख के ना सबसे पहले तो यार आप मेरे को इस क्वेश्चन का बताओ मतलब क्या है यार। मतलब ठीक है, क्या बेकार टाइप, मतलब ठीक है क्वेश्चन है, मतलब बहुत सड़ेल उल्टी आ रही है भाई मेरे को ये टाइप के क्वेश्चन देख के ना। मेरे को बहुत गुस्सा आ रही थी, इसलिए मैंने इतना बड़ा मार्क्स लगाई थी क्योंकि मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी भाई कि क्या पूछ रहे हो यार। ठीक है 1 मिनट को आप ये वेवलेंथ पूछ रहे हो, फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हो, ठीक है समझ में आता है, इस चैप्टर में वही है, 3 मार्क्स का आता है वही आएगा। ये पूछ रहे हो, ठीक है गामा रेस के ये बताओ, यूजेस बताओ, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लो भाई कि मतलब रीज़न बेस्ड क्वेश्चन पूछ लो, एक्सप्लेनेशन पूछ लो। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये तो समझ में भी नहीं आ रहा भाई। इतने लेवल का पढ़ाओ भी तो कोई पढ़ाया ही नहीं है, ये क्या चीज़ आ गई भाई। मतलब ठीक है इसको थोड़ा समझेंगे तो समझ में आ भी जाएगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए रहेगा, और पेशेंस मेरे पास बिल्कुल नहीं रहा गया था यहाँ तक, ठीक है। और फिर एक और क्वेश्चन था, रुको याद दिला मेरे को, एक और तो क्वेश्चन था कोई सा जिसमें मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। मतलब रीज़न बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है भाई तुम पूछो, 3 मार्क्स का चैप्टर आता है। फिर यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ऐसे ही था, ढूंढती हूँ यहाँ के तो मैंने आज किए ही नहीं है। यहीं पे एक और ऐसा क्वेश्चन था जिसको देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, और यही एनी में से कोई था। तो भाई इतना बेकार टाइप के क्वेश्चन है, मतलब उनको बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था। ऊपर से फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ याद कर करके मेरा दिमाग और ख़राब हो गया था। और बाकी अभी मेरे को ये करना है बेसिकली। मैं अगर आप बात करूँ कि सारे क्वेश्चन कर रही हूँ, नहीं जो जिनमें ब्लू मार्क है वही क्वेश्चन कर रही हूँ। बाकी है तो भाई टोटल इसमें करीब 67 क्वेश्चन, नहीं 37 क्वेश्चन अराउंड है। देखो 35 क्वेश्चन थे टोटल, लेकिन मैं करूँगी सिर्फ करी थी सिर्फ 12, मतलब देखो टोटल क्वेश्चन मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने पहले कुछ कर रखे थे तो उनको छोड़ दिया मैंने। नहीं ये वाले मैंने पहले कुछ कर रखे थे, उनको छोड़ दिया। फिर बाकी के जो बचे ये थे 12 क्वेश्चन, तो इनको और किया एंड दैट वाज इट। इसको करने के बाद मतलब मैं कर कौन से रही हूँ क्वेश्चन बेसिकली, जो कि 24 के हैं, 25 के हैं, है ना, 25 वाले हैं, 25 और 26 वाले, ठीक है। तो उनको कर रही हूँ। 26 वाले कैसे आ जाएंगे, 23, 24, 25 ईयर के कर रही हूँ। और बाकी फिर मैं अभी मेरे को करना है डुअल नेचर में भी मैं यही, इसमें 90 क्वेश्चन है भाई, 90 क्वेश्चन करते करते मेरी तेल भी निकल जाएगी भाई सच में। तो मेरे को इसमें से करना पड़ेगा कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से मैं करूँगी, इसमें से भी वही करूँगी 23 और
24 और 25 के क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लूँगी, काउंट कर लूँगी और उसके हिसाब से करूँगी। और वैसे ही मैं सारे चैप्टर करूँ। भाई मेरी हालत नहीं है और ना ही इतना टाइम, ऑब्वियसली भाई टाइम देख रहे हो, टाइम बिल्कुल नहीं है। टाइम सिर्फ और सिर्फ है कितने दिन का, 4 दिन, जिसमें से एक दिन मेरे को करना है सैम्पल पेपर, है ना, और एक दिन मेरे को करना है वो क्या बोलते हैं, रिवीजन। ऑब्वियसली रिवीजन पूरे सिलेबस का है ना, जो भी मैंने आज तक पढ़ा है वो करना है। और फिर क्या करना है मेरे को, देखो अब 2 दिन जो बच्चे हैं उसमें से कल मेरे को देना है उसको बाकी के 4 चैप्टर्स को, और बाकी का जो एक और दिन है उसको मेरे को देना है 3 चैप्टर करने में। तो ये होंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे मेरे। और 4 चैप्टर एक दिन में करना और 90 क्वेश्चन करूँ तब तो हो गया मेरा एक दिन में, ठीक है। तो इसलिए मैं बिल्कुल ये इसी अप्रोच से जाऊँगी एंड दैट्स इट। और यही चल रही है मेरी तैयारी। आप भी अपनी तैयारी बताना कमेंट में। एंड बाकी तो सब बढ़िया ही है। बढ़िया क्या बताऊँ मैं, मेरे को मतलब मैं सोचती हूँ कि रात में जाके पढ़ूंगी, लेकिन मेरे को आती है इतनी घमासान नींद, पता नहीं मेरे को भी घमासान का मतलब नहीं पता है, बट बहुत तेज़ वाली नींद आती है मेरे को, जिसको मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। बट मेरे को आज से जागना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। क्योंकि भाई अभी नहीं जागा तो मैं कब जाऊँगी, क्योंकि अभी तो मेरा बोर्ड एग्ज़ाम है। तो होपफुली पेपर जो है थोड़ा सा ईजी आए एंड दैट्स इट। और फिर बाकी मैं बाद में आपको अपडेट देती रहूँगी। टिल देन बाय बाय।